हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने 7.2 के 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन बनाए थे। आज इसमें हम पाँचों का सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे पाँचों क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो पाँचों जो क्वेश्चन था हमारे पास वो ये था कि साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी। एक तो मैंने इसमें क्या बताया था कि अगर कभी भी क्या है साइन और कॉस एक साथ आए तो हमें क्या करना है, उस कंडीशन पे इसको साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना लेना है। वही क्या था, हमने इसमें दो से गुणा भी किया था, दो से भाग भी किया था, तो क्या बन रहा था, टू साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा था। या फिर एक और तरीका मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी कि अगर क्या आ जाए फंक्शन आए साथ ही में उसका डिफरेंशिएशन आए। देखो ये फंक्शन है और इसी का डिफरेंशिएशन है, लेकिन कमी किस चीज की है इसमें, देखो अगर हम साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का दोबारा करेंगे तो इसमें कमी किस चीज की है, केवल और केवल एक ही कमी आ रही है, बस हो गया। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a और साइन ax प्लस बी इंटू a cos ax प्लस बी। देखो क्या किया इसमें, a से मल्टीप्लाई भी कर दिया और a से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। तो देखो क्या है, साइन ax प्लस बी का ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। साइन ax प्लस बी का क्या आएगा, cos ax प्लस बी इंटू a। तो देखो फंक्शन साथ में उसका डिफरेंशिएशन, तो उस कंडीशन पे इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाता है, मैंने बताया था। देखो 1/, तो ऐसे ही रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये आएगा फंक्शन की पावर जितनी है उसमें +1 कर देते हैं। तो अभी फंक्शन की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा ax प्लस बी, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा, जितनी पावर थी +1 यानी कि अपॉन में भी आ जाएगा 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल सा तरीका, फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, फंक्शन होगा और उसी के साथ क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा। देखो फंक्शन की पावर अभी हम n मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर फंक्शन की पावर n+1/n+1। हम इस पूरे का डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, को ये जो फंक्शन है पावर में कितना है उसके डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अंदर की चीज जो है इसमें उसकी बात कर रहे हैं, केवल फंक्शन और इसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जैसे बाई चांस यहाँ पर कोई इसकी पावर में 3 होता तो हम पावर 3 का डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे, केवल अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, बस हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन पे इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, वही इसमें शॉर्ट में कर लिया वही चीज, ये प्रतिस्थापन विधि अप्लाई कर रखी है हमने। इसको t मान लो, t मानने के बाद आ जाएगा ये cos ax प्लस बी, और dx रिप्लेस हो जाएगा उस कंडीशन पे। ठीक है, और 1/a आ जाएगा, ये dt के रूप में जो भी मान होगा इसको फंक्शन उसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो छठवां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax प्लस बी। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इस ax प्लस बी को मान लेंगे t। ठीक है, तो ax प्लस बी को अगर हम t मानेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि dx को भी प्रतिस्थापित करना है, इसलिए हमें क्या करना होता है, फिर डिफरेंशिएशन करना होता है। ये क्या है, अवकल है, dx जो है अवकल, तो हमें यहाँ से x का अवकल निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो b का तो 0 आ जाएगा, ax का कितना आ जाएगा, a। ठीक है, और क्या आ जाएगा, x का दोबारा करेंगे तो वही t के रिस्पेक्ट में dx/dt, तो dx यहीं पे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा dt। ठीक है, तो a dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt/a। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा t की पावर कितना आ जाएगा, 1/2। इस पूरे के बदले t और वर्गमूल है तो पावर में 1/2, और क्या आ जाएगा dt, और अपॉन a इसको लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, तो 1/a आ जाएगा, और t की पावर कितना आ जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो t की पावर 3/2, अपॉन में भी 3/2, और प्लस c, फॉर्मूला क्या लगा है इसमें, x की पावर n dx इस इक्वल टू कितना होता है, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्यों लगाते हैं उसका रीजन भी बता रखा है आप लोगों को। अब देखो अब क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 1/a, और t क्या मान रखा है हमने, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी की पावर
3/2, और ये 3/2 है तो इसको क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3 + 3। तो देखो ऐसे भी कर सकते थे इसको, देखो थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3ax + b की पावर 3/2 + c। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम t मान के नहीं करते तो डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, इस पूरे फंक्शन को x समझ के कर सकते थे, ax + b की पावर 1/2 करके। ठीक है, तो उसमें लगा देते हम फॉर्मूला, तो कितना आ जाता ax + b की पावर कितना 1/2 है, तो कितना आ जाता ax + b की पावर 3/2, अपॉन में 3/2 आ जाता तो 2 ऊपर चला गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर अंदर वाला जो फंक्शन है इसका क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन आता है किसमें, हर में, तो अपॉन में कितना आ जाता है, फिर देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते तो a आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे इसको। ठीक है, डायरेक्टली भी हो सकता था, टी मान के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब अगला जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x√x + 2। अब देखो इस कंडीशन पे होता क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर नहीं सकते ना, देखो इसमें इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x और x + 2 की पावर 1/2। देखो अब क्या हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं, यहाँ अंदर नहीं कर सकते इसका मल्टीप्लाई, फिर अगर अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। x को t मानते हैं तो dx = dt आ जाएगा, केवल ये प्रतिस्थापित हो रहा है और ये प्रतिस्थापित होगा, ये चीज फिर भी बच जाएगा। अब इसको अगर t मानते हैं x + 2 की पावर 1/2 को। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ से कुछ बनता है या नहीं बनता है करके। देखो अगर हम इसको t मानते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x + 2 = कितना आ जाएगा, ये 1/2 है ना, पावर में इस साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा t² बन जाएगा, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ से dx = कितना आ जा रहा है 2dt आ जाएगा, ये देखो 2t और कितना आ जा रहा है dt आ जा रहा है, तो केवल ये चीज प्रतिस्थापित हुआ, फिर से हमारे पास क्या बचा, x का फंक्शन फिर से बच जा रहा है, तो x का फंक्शन या तो इससे रिप्लेस करेंगे फिर हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x = हमें क्या लिखना पड़ेगा t² - 2। ठीक है, तो अब इस चीज को हम रिप्लेस करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, i = x के बदले तो लिखेंगे t² - 2, और इसके बदले हमने कितना माना था, इस पूरे के बदले में माना था हमने t, ये मान रखा है, और इस dx के बदले में कितना आ जाएगा 2t और dt। ठीक है, तो i = कितना आ जाएगा, फिर ये t² - 2, और ये कितना आ जाएगा, इस 2 को तो बाहर लिख लेंगे यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा अगेन t²। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके होल पावर में नहीं है कुछ, तो ये आ जाएगा t⁴। ठीक है, और माइनस का 2t² और dt। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और t⁴ का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁴ का जो इंटीग्रेशन आएगा ये आ जाएगा t⁵/5। ठीक है, t⁵/5 माइनस 2, और कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा ये 3/3। ठीक है, और साथ में क्या ले लेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे, c1 मान लिया जिसको हमने, तो ये आ जाएगा क्या, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2t⁵/5 माइनस 2, ये 4 हो जाएगा, 2 × 2 4t⁵3/3, और ये 2c1 आ जाएगा, तो इसको एक नया कांस्टेंट कह देंगे c। ठीक है, इसमें लिख लेना 2c1 को हमने क्या कह लिया, c कह लिया। ठीक है, अब क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना ही होगा हमें। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो एक तरीका ये हो सकता है, एक और तरीका बताऊंगा इसमें कि कैसे करेंगे करके इसको। देखो अभी तो किस में आ रखा है, टी में आ रखा है, अब हमें लाना तो एक्स में पड़ेगा ये, तो कितना आएगा 2, टी के बदले कितना है x + 2। ठीक है, इसकी पावर कितना है 1/2, और इसके भी होल पावर में कितना है ये 5 है। ठीक है, t के बदले हमने x + 2 की पावर 1/2 माना था, और अपॉन में कितना आ गया 5 माइनस 4, और फिर t के बदले आ जाएगा x + 2 की पावर 1/2
इसके होल पावर में 3/3 प्लस सी। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2x + 2 की पावर कितना आ जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब पावर में भी पावर होती है तो कितना आ जाएगा ये 5/2/5 माइनस 4/3 और x + 2 की पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में एक तो तरीका हमने क्या किया कि x + 2 को हमने क्या माना था, √x + 2 को t माना था, ठीक है। देखो एक और इसमें सिंपल तरीका हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसमें हम इस वाले x में क्या करेंगे, 2 को जोड़ भी देंगे और 2 को घटा भी देंगे। देखो कैसे लिखेंगे इसको, x + 2 को ऐसे लिख लूंगा और -2 लिख लूंगा, केवल इसी वाले फंक्शन को, ठीक है। और बाहर से क्या है, x + 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसका मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि बाहर से क्या है पावर 1/2 है, जब उसको ओपन करेंगे उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया इसमें कि इसमें 2 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है, जोड़ भी दिया और घटा भी दिया और बाहर से इसी को लिख दिया। अब देखो ऐसा करने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं ना, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x केवल, ठीक है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब इसका मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं इसके साथ, पहले तो हम नहीं कर पाए, इसका यहाँ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसका इसके साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, x + 2 ये है और x + 2 ये है, इसका इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x + 2 और इसकी पावर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर को 1/2 है अभी, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर को, अगर x + 2 है इसकी पावर 1/2 है, इंटू कितना होगा x + 2। अब देखो अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2 और माइनस साइन आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2x + 2 की पावर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, और dx। अब ये कितना आ जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x + 2 की पावर 3/2 + 1 होगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 5/2 माइनस 2x + 2 की पावर कितना आ जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। और प्लस कितना आ जाएगा c। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, i = ये 5/2 है तो क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों पहले से ही बट्टे में, इसके नीचे 1 मान लोगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2x + 2 की पावर 5/2/5 माइनस 4/3x + 2 की पावर 3/2 और प्लस में आ जाएगा सी, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो 8वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x1 + 2x² रूट के अंदर। अब देखो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, अब एक को t मानना पड़ेगा, इसको t मानेंगे तो केवल क्या आएगा, dx = dt आएगा, बस हो गया, बाकी x का फंक्शन फिर से बचा रहेगा। देखो हमें t मानने का मतलब क्या है कि सारे के सारे फंक्शन उसमें क्या जाने चाहिए, टी में ही आने चाहिए, फिर किसी मतलब जिस चीज से प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसी के फंक्शन आने चाहिए, और इंटीग्रेशन में भी क्या आना चाहिए, वही फंक्शन आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको टी मान के कोई फायदा नहीं है, जैसे देखो x को अगर टी मानोगे तो क्या आ जाएगा, dx = dt आएगा, जब यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है, इसका t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx/dt और आ जाएगा 1, तो फिर dt यहाँ चले जाएगा तो dx = dt आ रहा है, केवल x के बदले t आएगा और dx के बदले dt आएगा, लेकिन ये तो फिर से x का ही फंक्शन है ना, फिर x के फंक्शन का थोड़ी ना हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें फंक्शन को ऐसे t मानना है कि जिससे दूसरा जो या बाकी जो बचे हुए फंक्शन है वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फिर इसमें, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, i = x और 1 + 2x की पावर
ठीक है, और इसके पावर में कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि पावर में 1/2 है, जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है फिर देखो, या तो हम इसको t मान सकते हैं 1 + 2x² को t मान सकते हैं, ठीक है, या फिर इस पूरे को भी t मान सकते हैं 1 + 2x² की पावर 1/2 को हम t मानेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें दोनों कंडीशनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 1 + 2 और क्या आ जाएगा x² इक्वल टू कितना आ जाएगा t की पावर 2। यानी कि हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये तो वर्गमूल है ना, 1 पावर में 1/2 का मतलब क्या था वर्गमूल, तो स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल से स्क्वायर हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा t²। अब क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और इसका करेंगे तो कितना आएगा 4x और dx इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2t और dt। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा x dx इक्वल टू 2/4t dt। ठीक है, तो देखो ये x ये वाला समझ लो x और dx किससे रिप्लेस हो गया 2/4t dt से। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा x dx इक्वल टू आ जाएगा 1/2t dt। ठीक है, तो ये और ये चीज रिप्लेस हो गया, फिर अब बचा ये चीज हमारे पास, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा x dx के बदले कितना आ जाएगा 1/2 और t साथ में आ जाएगा dt, और इसके बदले कितना आ जाएगा ये, इस पूरे के बदले हमने कितना माना है t मान रखा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 1/2 और ये आ गया t का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 और t² आ जाएगा। अब इसका अगर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा t की पावर 3/3 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इसको c1 मान लो अभी, तो 1/2 t की पावर 3/3। अब देखो c1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो उसको एक नया कांस्टेंट मान लिया हमने c। ठीक है, यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या लगाया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का, तो ये क्या आता है x की पावर n+1/n+1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आता है। अब हमारे पास जो आंसर आया वो t में आ रखा है, लेकिन क्वेश्चन किस में दे रखा है फंक्शन ऑफ x है, तो हमें भी क्या बनाना है फंक्शन ऑफ x से आंसर लाना पड़ेगा इसका। तो 1/2 t के बदले हमने कितना मान रखा है 1 + 2x की पावर 2 इसका होल पावर 1/2 और यहाँ t की पावर 3 है तो पावर में कितना आ जाएगा 3/3 प्लस c। अब इसको और थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 1 + 2x की पावर 2 और ये कितना आ जाएगा पावर में 3/2 आ जाएगा और प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको भी t मान सकते हैं इसकी पावर में 1/2, या केवल इसी को t मानते तो ये क्या बन जाता देखो आता वही चीज, यहाँ dt आ जाता बस हो गया। ठीक है, बस सेम यही चीज आता, केवल t नहीं आता। तो यहाँ पर को हमें क्या लिखना पड़ता t की पावर 1/2 लिख देना होता, बस हो गया। फिर t की पावर 1/2 होगा, हम करते तो कितना आ जाता 3/2, अपॉन में भी 3/2 ही आता वो चीज। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके जो आपको सही लगे वैसे इसको कर सकते हैं। एक बार नवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा है 2 को कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 2x + 1। ठीक है, और ये आ जाएगा x² + x + 1 और dx। देखो अभी तक तो क्या कर रहे थे कि हम x² + x, अब देखो पहले तो समझ रहे हैं कि किसको t मानते हैं करके। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम t मानेंगे तो कोई फायदा नहीं, ये चीज रिप्लेस होने वाली नहीं है। अब इससे ये चीज रिप्लेस हो सकती है, देखो इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था पूरा वर्गमूल के साथ ही हमने t मान लिया था। इस बार अब वैसे बता दे रहा हूँ कि इसमें बिना वर्गमूल के t मानेंगे हम इसको। ठीक है, वर्गमूल के साथ भी मान सकते हैं, यानी कि ये क्या है i = 2x + 1 और इसको क्या लिखेंगे x² + x + 1 की पावर कितना आ जाएगा 1/2 और ये dx है। अब चाहो तो इस पूरे को t मान लो x² + x + 1
की पावर 1/2 को टी मान सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, केवल इसी को भी टी मान सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे को टी मान करके बता रखा है पहले कैसे करते हैं, तो एक बार केवल इसी को टी मान के देखते हैं। ठीक है, x² + x + 1 इक्वल टू हमने क्या मान लिया, टी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब हमें ये अवकल जो है dx, x का अवकल जो है dx, इसको हमें प्रतिस्थापित करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका करेंगे तो आ जाएगा 2x। ठीक है, और फिर देखो इसमें अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी x के रिस्पेक्ट में नहीं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अब t का चाहिए हमको अवकल। तो देखो इसका अगर हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x और dx/dt आएगा। ठीक है, देखो एक बार ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, dx/dt। ऐसे ही इसका करेंगे तो dx/dt, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और ये t का करेंगे तो 1। ठीक है, अब क्या आएगा देखो, dx/dt को कॉमन ले लोगे तो 2x + 1 बचेगा। कब, जब dx/dt को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 1 dx = dt। dt को यहाँ भेज दिया, ऐसे समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप की चीज है तो डायरेक्टली लिख दो इसको, इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करो, और बाहर से क्या लगा दो, dx लगा दो उसमें। ठीक है, बस अब इसी चीज को इसमें रख के देखेंगे आप। ठीक है, तो I = क्या मिला देखो, 2x + 1, 2x + 1, और इस dx के बदले में कितना आया, dt आया। तो बचा कितना हमारे पास, एक तो 2 बचा यहाँ पर को, और इस पूरे के बदले में कितना मान रखा है हमने, t। इसकी पावर कितना आ गया, 1/2, क्योंकि बाहर से हमने केवल अंदर वाले को ही t मान रखा है। और 2x + 1 और dx के बदले में कितना आ रखा है, dt आ गया। तो I = कितना आ जाएगा, 2। t की पावर 1/2 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/2 का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर 3/2, और अपॉन में कितना आएगा, 3/2, और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, एक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो अंदर, फिर 2 का c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक नया कांस्टेंट मान लेंगे, मैंने डायरेक्टली कर दिया ये। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर को, I = 2। अब देखो ये 3/2 है ना, इस 2 को कहाँ भेजेंगे, ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 t की पावर 3/2/3 + c। जैसे हम इसको अगर ब्रैकेट में लिखते तो इसको एक c1 मान लेते, 2 का मल्टीप्लाई c1 के साथ कर देते, एक नया कांस्टेंट मान लेते, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो अपनी इच्छा है। तो इतना आ गया इसका आंसर। देखो अभी जो आ रखा है ये t के रूप में आ रखा है। अब क्या करेंगे, इसको x के रूप में अगर हम लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। t के बदले हमने कितना मान रखा है यहाँ पर को, x² + x + 1, यही तो है ना t। तो इसकी पावर कितना आ जाएगा, 3/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका ये था। अब क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम इस पूरे के बदले टी मानते, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि जैसे यहाँ पर से लिखते इस वाले स्टेप के बाद, ठीक है, सॉरी इस वाले स्टेप के बाद लिखते, तो ये सब ना लिख करके हम क्या लिखते, जैसे इसके बदले में टी मान लेते, x² + x + 1 की पावर 1/2 के बदले में अगर हम टी मान लें तो ये कितना आ जाएगा, x² + x + 1। ये 1/2 है, तो इसको अगर दूसरे साइड भेजा, पावर अभी क्या है भाग में है, तो यहाँ जाके गुणा में आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, t की पावर 2 बन जाएगा, या ये समझ लो दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, तो ये t² आ जाएगा और ये वर्गमूल हट जाएगा। अब उसके बाद अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलना यही है हमको। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से, देखो क्या आ जाएगा, 2x + 1 dx = कितना आ जाएगा, 2t और dt आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज रिप्लेस हो गई, फिर 2x + 1 और dx, तो क्या आ जाएगा, I = 2, और 2x + 1 के बदले में हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में 2t और dt, इसके बदले में कितना आ जाएगा, पूरा 1t और आ जाएगा, और ये आ जाएगा dt, तो ये बन जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा t² dt, ये आ जाएगा 4 t की पावर 3/3।
प्लस सी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 4 इंटू टी की पावर 3 है, तो टी की पावर 3 मतलब क्या रखना है, अब हमें मान क्या रखना है, टी के बदले यहाँ पर को देखो हमने जो चीज मान रखा है यहाँ पर टी के बदले कितना मान रखा है, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 या फिर टी स्क्वायर। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, टी स्क्वायर के बदले हमने जो चीज मान रखा है यहाँ पर को, सॉरी पूरा टी का मान ही रख देंगे इसमें, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, इसके पावर में कितना है 1/2 और इसके होल पावर में कितना है 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और फिर आ जाएगा कितना प्लस का सी, तो ये आ जाएगा 4/3 एक्स की पावर 2 एक्स प्लस 1, इसका होल पावर में कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। आंसर देखो दोनों मेथड में वैसे ही आ रहा है। ठीक है, देखो अब इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, 2 मेथड बता दी, थर्ड मेथड है इसका। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को तो बाहर लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और इस 2x प्लस 1 को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है, देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्या है फंक्शन है, और इस साइड क्या है ये पूरा का पूरा इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना। देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही चीज आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x से इसका 1 आ जाएगा। तो देखो ये फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन, मैंने क्या कहा था इसकी पावर के साथ डिफरेंशिएशन नहीं देखना है हमें केवल इसके अंदर का देखना है, केवल इस चीज का ये जो है इसका डिफरेंशिएशन ही हमें क्या मिलता है ये चीज। तो अगर क्या आता है फंक्शन आता है साथ में उसका डिफरेंशिएशन है तो हम क्या लिखते हैं, देखो फंक्शन की पावर अगर कुछ है n मान लिया तो क्या आ जाता है फंक्शन की पावर n+1 अपॉन में भी n+1, ये उसका इंटीग्रेशन आ जाता है ना। तो इसी चीज को हम अप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आया i = 2 तो है ही इसमें, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखो ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन क्या है x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 की पावर कितना n+1, 1/2 पावर है तो 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और अपॉन में भी कितना आता है n+1, यानी कि पावर में n है तो n+1, यानी कि अभी 1/2 है तो 1/2 + 1 यानी 3/2, और एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे c1। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, और ये वाला देखो चलो इसको बाद में लिखते हैं, अपॉन में 3/2 + 2 c1। अब देखो इस 2 को कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा 4/3 x² प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2, और इसको एक नया कांस्टेंट कर देंगे c। देखो आंसर सेम इस मेथड से भी क्या है, जो पहले आ रहा था वही चीज आया। ठीक है, तो इस प्रकार सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो इसका 10वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x। अब देखो इसमें अगर हम इसको t माने तो √x प्रतिस्थापित नहीं होगा। ठीक है, अब इसको t माने तो ये चीज प्रतिस्थापित नहीं होगा, फिर केवल dx प्रतिस्थापित हो रहा है, लेकिन फंक्शन 2 बन जा रहे हैं, फिर से हमारे पास टफ कंडीशन आ जाएगी। तो देखो इसमें थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, √x × √x लिख सकते हैं ना, √x × √x कितना होगा x। ठीक है, अपॉन x। अब देखो क्या करेंगे, इसमें √x को कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा √x, और ये यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें इसको पूरे को t मान लेंगे। ठीक है, √x -1 को हम क्या करेंगे t मान लेंगे। तो इसको अगर हम t मानते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, -1 = t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, x की पावर कितना आ जाएगा -1/2, 1/2 -1 और 1 का करेंगे 0, और dx = कितना आ जाएगा dt। फॉर्मूला क्या लगाया
एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब क्या है ये 1/2, अभी -1/2 है तो उसको नीचे लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर प्लस 1/2 बनेगा। अब प्लस 1/2 का मतलब क्या आ गया वर्गमूल एक्स हुआ, ठीक है, क्योंकि इसको कहाँ लाएंगे नीचे हर में लाएंगे, ठीक है, तो हर में लाएंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटे बन जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब क्या लिख सकते हैं इसको देखो 1/√x dx इक्वल टू 2 dt, ठीक है, 1/√x dx इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ देखो अब 1/√x और dx के बदले में हम क्या लिखेंगे 2 dt लिखेंगे। i इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा dt, और हमने √x माइनस 1 इसके बदले में कितना मान रखा है t, और 1/√x dx के बदले में आ गया 2 dt, ठीक है, तो 1 और इस √x माइनस 1 के बदले में कितना मान रखा है t, ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो i इक्वल टू कितना है 2। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है यह आता है कितना log t और प्लस c आ जाएगा, तो 2 log t का मान कितना है √x माइनस 1, ठीक है, और प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो अब इसी में एक चीज और कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं देखो i इक्वल टू इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/√x और अपॉन में √x माइनस 1/1 ऐसा लिख सकते हैं ना। इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो यही स्टेप तो मिलेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/√x और ये आ जाएगा √x माइनस 1 और dx। अब देखो इसमें क्या आ रहा है कि नीचे फंक्शन आ रहा है, ऊपर इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। देखो √x माइनस 1 का हमने डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया ये 1/2 √x और कितना आया ये, मतलब केवल अभी डिफरेंशिएशन के तौर पे देखे तो 1/2 और √x आ रहा है। बस इसमें कमी किसकी है, इसमें कमी है केवल किसकी, इसमें 2 से गुणा करने की और 2 से भाग करने की, केवल इसी वाले में। तो हम क्या कर देंगे इसमें 2 से गुणा भी कर देंगे, गुणा वाला बाहर लिख लेते हैं, और 2 से क्या कर देंगे भाग भी कर देंगे, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अगर तुम √x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 1/2 और अपॉन में कितना आ जाएगा √x ही आएगा, ठीक है, चेक करके देख लेना। तो ये क्या आ रहा है नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, इस कंडीशन पे आंसर क्या आ जाता है लॉग फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला बता रखा था। तो देखो आंसर वही आया सेम इसमें। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हमने f'(x/fx), अगर ऐसा कोई फंक्शन मिलता है हमको कि नीचे फंक्शन आ रहा है उस ऊपर उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ रहा है, जैसे इसमें फंक्शन आया ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो इसमें आ नहीं रहा था तो हमने बना दिया उस चीज को, 2 से मल्टीप्लाई भी किया 2 से डिवाइड भी किया। तो इस फंक्शन का देखो यही आएगा डिफरेंशिएशन √x माइनस 1 का, अगर हमने देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया था 1/2 √x ही आया, ठीक है, तो यही आ रहा है ना, और इस 2 को ले लिया बाहर हमने तो कितना आया log √x माइनस 1। तो f'(x) आता है और अपॉन में फंक्शन आता है तो क्या आ जाता है उसका log फंक्शन, ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी इसको इजीली कर सकते हैं। देखो 11 जो क्वेश्चन है ये है इंटीग्रेशन ऑफ x/√x + 4। अब देखो अगर हम इसको t मानते हैं केवल, ठीक है, x + 4 को ओनली अगर हम t मानेंगे तो वहां से हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, या तो √x + 4 को t मानना है, ठीक है। देखो अगर हम केवल √x + 4 को t मानते हैं यहाँ से भी क्या रिजल्ट निकलेगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/2 x + 4 की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। देखो फिर भी क्या हमारे पास रिप्लेस हो रहा है, उससे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे,
देखो, या फिर इस चीज को तो हम डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते थे कि x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर भी क्या आ जाता dx इक्वल टू dt, केवल ये रिप्लेस होता और ये रिप्लेस हो जाता, ये वाला x तो फिर भी बच ही जाता। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस कंडीशन पे कि ऊपर भी सेम इसी टाइप का जैसा फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो अंश में 4 को जोड़ भी देंगे और 4 को घटा भी देंगे। अब देखो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इस x प्लस 4 के अपॉन में हम रूट x प्लस 4 को अलग लिखेंगे और माइनस 4 के अपॉन में क्या करेंगे, इस रूट x प्लस 4 को अलग लिखेंगे। ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, हर समान है तो अंश को सीधे जोड़ घटा देते हैं, हम ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, भिन्न का जोड़ का रूल अप्लाई हो रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या आ जाएगा i इक्वल टू, देखो अब इस x प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x प्लस 4 इंटू रूट x प्लस 4, या तो ये समझ लो या यहाँ पर वो हमने हर का परिमेयकरण करना है, ऐसा भी समझ सकते हो। और आ गया रूट x प्लस 4। देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4 ही तो आएगा, तो इससे ये चीज कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 अपॉन पे रूट x प्लस 4 आ जाएगा और dx। अब क्या करेंगे, देखो अब हम इसमें करेंगे कि रूट x प्लस 4 को मान लेंगे t। अब उससे रिजल्ट हमारे पास कुछ ना कुछ मिल सकता है, या तो रूट को या फिर ओनली इसको मान लेंगे t, केवल x प्लस 4 को t मान लेते हैं बस हो गया, क्योंकि अब हमें यही चीज रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो या तो उसको t मानो या फिर क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे इसमें हमें डायरेक्टली करने में ही फायदा है। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो अगर हम x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4, अभी पावर कितनी है 1/2 है ना, तो 1/2 है, तो इसका मतलब देखो, चलो पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, हाँ उसके बाद करेंगे 4 और ये dx आ गया, और ये देखो कितना आ जाएगा, इसका 4 बाहर ले लिया, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो x प्लस 4 की पावर अपॉन में तो कितना होगा 1/2, अगर इसको अंश में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो वैसे एक्चुअल में रूल क्या होता है, यहाँ पर वो इसकी पावर होगी x प्लस 4 की पावर 1/2। अब मुझे क्या करना होगा, इसके बदले में 1 लाना है केवल यहाँ पर को, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इसमें गुणा करना पड़ेगा x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2। इससे क्या हो जाएगा, देखो पावर क्या, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी, घातें घट जाएंगी तो पावर में कितना आ जाएगा, फिर इसके टोटल इसको सॉल्व कर ले 0 बन जाएगा, तो जिसकी पावर में 0 आता है उसका मान कितना आता है 1। अब केवल हर में ही ये चीज नहीं करेंगे, हमें अंश में भी करना होगा, तो ये चीज ऐसे कर सकते हैं कि हर और अंश में इससे मल्टीप्लाई करने पर ये भी लिख सकते हैं, इसको अंश में ले जाएंगे तो x प्लस 4 की पावर में कितना आ जाएगा माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 3/2। ठीक है, और अपॉन में भी आ जाएगा 3/2 माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/2 और 1/2। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा साथ में प्लस का c आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब आ जाएगा ये i इक्वल टू एक्स प्लस 4 की पावर 3/2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा 3 माइनस। ठीक है, अब ये 2 भी ऊपर आ जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा ये x प्लस 4 की पावर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे की ओर भी बढ़ा सकते हैं हम, अगर हम क्या करें इसमें से x प्लस 4 की पावर 1/2 को कॉमन ले लें। ठीक है, इसमें से 1/2 को कॉमन ले लेंगे इसकी पावर को, तो कितना बचेगा, देखो इसमें 2/3 बचेगा और x प्लस 4 बच जाएगा। देखो अभी पावर 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही चीज़ तो आएगा 3/2। ठीक है,
तो इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x+4 और इंटू x+4 की पावर 1/2। वही चीज़ है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही चीज़ आना है। पावर 1/2 है, 1 है तो 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा और ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा ये प्लस का 6। अब देखो अब क्या आ जाएगा फिर, अभी कॉमन केवल इतने से ले रहे हैं हम। ठीक है, x प्लस इसको तो x+4 की पावर 1/2 को लिख सकते हैं हम वर्गमूल x+4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x + 8/3 - 8 + c, तो √x+4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x + 8 माइनस का 24 कितना आ जाएगा 3। जैसे भिन्न के जोड़ की तरह सॉल्व करते हैं, इसका गुणा यहाँ कर दो। ठीक है, और अपॉन में लिख दो पूरे के 3 + c। अब कितना आएगा यहाँ से देखो i = √x+4। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2x - 16/3 √x+4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 को कॉमन ले लो, 2/3 आ जाएगा और x माइनस कितना आ जाएगा 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/3 √x+4 और x - 8 + c। ये भी इसका आंसर होगा, ये भी आंसर है, और इसको थोड़ा सा और विस्तार करने पर ये भी इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।